यस डॉक्टर जुनैद, नीट 2025 के बारे में आपके ओपिनियन? सर जो नीट 2025 का एग्ज़ाम है वो मैं तो कहूँगा कि पेपर बहुत अच्छा था। कुछ सब्जेक्ट को मुश्किल रखा गया है, वो होना भी चाहिए कि एग्ज़ाम है मेडिकल कॉलेज के लिए, फ्यूचर डॉक्टर्स के लिए, और डॉक्टर मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो फिर क्या ही होंगे। और इस एग्ज़ाम का फ़ायदा ये होगा कि जो बच्चा सिर्फ एकेडमिक में ही अच्छा नहीं है और मेंटली भी स्ट्रॉन्ग है तो वो टैकल कर पाएगा। और मैं तो बहुत खुश हूँ एग्ज़ाम को लेके। कट ऑफ भी लास्ट ईयर से आप मान के चले 100-150 नंबर तो कहीं नहीं गए, उससे अच्छा भी हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, काफ़ी बात हो रही है कट ऑफ के बारे में, और क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव है, आपको कैसा नज़र आता है? और पुराने पेपर से यदि हम तुलना करेंगे तो किस ईयर के पेपर से आप कंपेयर करेंगे? सर डिफ़िकल्टी लेवल डिट्टो आपका 2016 वाला है। 2016 में भी मुझे जो याद है कि 495 पे मेडिकल कॉलेज में जो रहा था। जी इस बार भी आप प्लस माइनस 5-10 मार्क्स ले लें। जी इफ़ यू आर स्कोरिंग 500 तो आपको श्योर जीएमसी मिलना ही मिलना है। और कंपटीशन में इतना ही कट ऑफ होना चाहिए। वो 700 720 वो थोड़ा फेक लगता था। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट एनटीए। Since you possess a long experience in zoology, sir, you taught in very esteemed institutions and right now you are working with RPS. So what about the paper of biology as far as your opinion is concerned? देखिए सर बायोलॉजी को लेकर ना बहुत मिक्स रिएक्शंस आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है एनसीईआरटी के बाहर क्वेश्चन थे, लेंथी था पेपर। अब पेपर उतना लेंथी नहीं था। बायोलॉजी 50% पार्ट होता है एग्जाम का। अब आप 50% पार्ट को अगर कोशिश करते हो आधे घंटे में ख़त्म कर दो, वो कहीं भी ठीक नहीं है। मैं तो यही चाहता हूँ कि बायोलॉजी का पेपर थोड़ा सा और स्टैंडर्ड हो। इस बार पेपर मुश्किल नहीं था और हमारी कुछ स्टूडेंट्स ने 35 मिनट में पेपर किया है और थैंकफुली वो 355 भी स्कोर कर रहे हैं। ग्रेट सर, ग्रेट। तो यही है कि थोड़ा और पेपर अच्छा हो तो और अच्छा लगेगा बायोलॉजी के लिए भी। तो स्टूडेंट्स के लिए क्या आपका सजेशन रहेगा? कंपटीशन का प्रिपरेशन वो एक आर्ट होता है। उसमें आपको अपने आप को काम एंड कंपोज रखने के साथ साथ अपडेट भी होना चाहिए कि मुझे किस चीज़ में कितना काम करना है। ऐसा ना हो कि मुझे 6 महीने बाद एहसास हो कि मैं टाइम वेस्ट कर दिया। तो बहुत ही हमारी कैलकुलेटिव प्रिपरेशन रहनी चाहिए। और अभी तो हमें समझ में भी आ गया कि अगले साल भी कंपटीशन इजी नहीं होने वाला और हमारे पास एक गलत चांस और एक साल का हमें जो है वो लॉस होगा। तो कैलकुलेटिव प्रिपरेशन और सब चीज़ें बैलेंस करके चलें। किसी भी चीज़ को ये नहीं कि मैं सिर्फ बायोलॉजी पढ़ती जा रही हूँ और मैं फिजिक्स केमिस्ट्री पीछे रह गए और वाइस वर्सा। तो बी वेरी स्पेसिफिक विद योर प्रिपरेशन। क्या आपको नहीं लगता कि अब लेवल जो है पेपर्स का, प्रैक्टिस पेपर्स का, वो भी कुछ ऊंचा करना होगा? ऑब्वियसली सर हर एक इंस्टीट्यूट जो है वो अपने आप को थोड़ा सा अपडेट करेगा, चीज़ों को रेक्टिफाई करेगा और वो आसान चीज़ें नहीं आनी शुरू हो जाएगी। एंड इस साल फिजिक्स के साथ किया है, यू नेवर नो अगले साल केमिस्ट्री या बायोलॉजी है। फिर हमें एक साल लग जाएगा चीज़ों को प्रिपेयर करने में। तो जब भी कोई चीज़ पढ़ो एटलीस्ट उसकी अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। बहुत बड़ी बात कही कि डॉक्टर होने के लिए जो क्षमताएं, जो कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, जो विजडम होना चाहिए, और नो डाउट उसका एक प्राइमरी लेवल पे चेक भी उसी ऊंचे लेवल का होना चाहिए। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर आलम सर। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।